अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू कैप्स ऑनलाइन अकेडमी। वीडियो शुरू करने से पहले हम प्रीवियस लेक्चर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था अबाउट कैप्स और इसमें हमने ये जाना था कि कैप्स ऑनलाइन अकेडमी एक एजुकेशनल ऑनलाइन इंस्टीट्यूशन है, उसका मिशन, विजन और उसकी वैल्यूज़ के बारे में डिस्कस किया था। और उसके बाद हमने कैप्स ऑनलाइन कोर्सेज़ के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें हमने एजुकेशनल एकेडमिक के कोर्सेज़ के बारे में डिस्कस किया था और इसके अलावा कंप्यूटर शॉर्ट कोर्सेज़ के बारे में डिस्कस किया था। और इसके अलावा हमने कुछ ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम जो इंट्रोड्यूस करवाए हैं उसको हमने डिस्कस किया था। आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि वाई बेसिक एंड ऑफिस कोर्स हम करें या बेसिक एंड ऑफिस कोर्स करने की क्या ज़रूरत पेश आ रही है, हम क्यों इस कोर्स को प्रेफर कर रहे हैं या हमें ये क्यों कोर्स करना चाहिए। तो इस कोर्स के जो मेन कंटेंट हैं वो ये हैं कि वाई बेसिक कंप्यूटर कोर्स हम करें या बेसिक कंप्यूटर कोर्स को हम क्यों सीखें, इसके लिए हमें क्या ज़रूरत पेश आएगी या हमें किस फील्ड के अंदर ये एप्लीकेबल होगा, या अगर हम इसको सीखते हैं तो इसके लिए हमारे पास क्या पॉसिबिलिटी हैं कि हम इसे सीखने से हमें कोई फ़ायदा हासिल हो सकेगा। इसके बाद ऑफिस के ट्रेनिंग प्रोग्राम है, जैसे ऑफिस में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ने जो है इंट्रोड्यूस करवाए हुए हैं ऑफिस के प्रोग्राम में, उनके बारे में हम जानेंगे कि उनको वन बाय वन वो कोर्स हैं किस फील्ड के रिलेटेड इनमें काम होता है या उनको किस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके बाद हम टाइपिंग के रिलेटेड बात करेंगे कि टाइपिंग की क्या इंपॉर्टेंस है। इसके बाद विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बात करेंगे, थोड़ा सा इसके मेन पॉइंट के बारे में जानेंगे, विंडोज़ को क्यों हम यूज़ करेंगे या कंप्यूटर को क्यों हम यूज़ करेंगे या ऑफिस को क्यों यूज़ करेंगे, टाइपिंग स्किल की क्या इंपॉर्टेंट है। तो ये वाले मेन पॉइंट्स हम आज की वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। अगर मैं आपको ये कहूँ कि कंप्यूटर ने हमारी ज़िंदगी को बदल के रख दिया है तो ये कहना गलत नहीं होगा। द कंप्यूटर ट्रेनिंग विल मेक योर लाइफ ईजियर, इसने हमारी ज़िंदगियों को बहुत आसान बना दिया है। क्यों, कैसे आसान बना दिया है कि हम कोई भी काम करना होता है कंप्यूटर पे करना होता है। ऑफिस वर्क की बात करें, मेडिकल की भी बात करें, एजुकेशन के रिलेटेड बात करें या किसी भी फील्ड के रिलेटेड हम बात करें, तो उसमें हम ये कह सकते हैं कि हर फील्ड में कंप्यूटर इन्वॉल्व हो गया है और हर फील्ड में कंप्यूटर की मदद से ये पॉसिबल हो सका है कि हम अपने वो काम जो कि हम ट्रेडिशनल मेथड से करते हैं और वो उसमें काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग, एनर्जी कंज्यूमिंग बहुत ज़्यादा होती है और उसमें एक्यूरेसी के चांस बहुत कम होते हैं। अगर हम मॉडर्न वर्क प्लेस की बात करें तो कंप्यूटर स्किल ने किसी भी एम्प्लॉय की जो पर्सनल पोर्टफोलियो है उसको काफ़ी इंक्रीज़ कर दिया है। कैसे इंक्रीज़ कर दिया है कि वो कोई भी एम्प्लॉय है वो अपनी कंप्यूटर की स्किल को इम्प्रूव करता है, बेहतर बनाता है, उसमें सर्टिफिकेट हासिल करता है और किसी भी कंपनी में जब अप्लाई करता है तो उसमें फर्स्ट प्रायोरिटी उसकी काम पे जो दी जाती है कि आपकी कंप्यूटर स्किल आती है या आपकी टाइपिंग स्पीड है। तो उसमें अगर तो उसकी कंप्यूटर स्किल होगी तो उसकी पर्सनल जो एम्प्लॉय की पर्सनल पोर्टफोलियो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। इसी तरह से अगर कोई वर्कर है वो अपनी कंप्यूटर स्किल को इम्प्रूव करता है तो उसके लिए जॉब के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। अगर वो किसी फील्ड में अप्लाई करता है, किसी एजुकेशन की फील्ड में अप्लाई करता है या किसी इंस्टीट्यूशन में अप्लाई करता है तो उसमें जो, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि कंप्यूटर अब हर फील्ड के अंदर इन हो चुका है, तो हम ये नहीं कह सकते कि किसी ऑफिस में कंप्यूटर ना हो या कोई ऐसा ऑफिस हो जिसमें विदाउट कंप्यूटर काम हो रहा हो, तो वहाँ पर वो फिर पुराने वक्तों की बात होगी। अगर हम नए वक्तों की बात करें या मॉडर्न एरा की बात करें तो उसमें हम ये नहीं कह सकते कि कंप्यूटर मौजूद नहीं होगा। तो अगर कोई भी वर्कर है वो अपनी कंप्यूटर स्किल को इम्प्रूव करता है तो उससे उसकी जॉब की जो डिज़ायरेबिलिटी है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। इसी तरह से अगर कोई एम्प्लॉय किसी इंस्टीट्यूशन के अंदर काम कर रहा है पहले से, तो अब उनको IT बेस्ड टेक्नोलॉजीज जो है उसके ऊपर अप्लाई किया जा रहा है। मेरा नहीं ख्याल है कि आज के दौर में अगर आप कोई प्रोफेशनल जॉब को फाइंड करते हैं और वहाँ पे कंप्यूटर इन्वॉल्व ना हो, हत्ता कि अगर बेसिक अगर आप बात करें कैशियर की जॉब है, जो छोटे छोटे शॉपिंग मॉल हैं, वहाँ पर भी उन्होंने कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम को जो है वो इम्प्लीमेंट किया हुआ है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप एटलीस्ट कंप्यूटर का बेसिक एंड ऑफिस कोर्स जो है उसको सीखें ताकि आपकी जो स्किल है वो इम्प्रूव हो सके। तो ऑफिस ट्रेनिंग कोर्स के अंदर सबसे पहले हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आ जाता है, ऑफिस का प्रोग्राम है।
ठीक है। इसको हम डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करने के लिए यूज़ करते हैं, इंग्लिश राइटिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर आपने लेटर राइटिंग करनी है, बुक राइटिंग करनी है, इंग्लिश की बात कर रहा हूँ मैं, नोट्स राइटिंग करनी है, या अगर आप किसी स्कूल कॉलेज या इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहे हैं, उसके लिए आपको असाइनमेंट्स दी जाती हैं। असाइनमेंट्स आपने तैयार करनी है। अगर आप रिसर्च बेस की बात करें, एडवांस लेवल बात करें, तो आपने सिनॉप्सिस अपना लिखना है, या रिसर्च वर्क आपने अपना करना है, या आपने थीसिस अपना लिखना है। तो उसके लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है वो इस टाइम ऑलमोस्ट पूरी दुनिया के अंदर ये यूज़ हो रहा है। क्यों यूज़ हो रहा है? क्योंकि इसमें काफ़ी पावरफुल फीचर इसके अंदर इन्वॉल्व हैं, जिसकी मदद से आप अपने डॉक्यूमेंट्स को बड़े एफिशिएंट वे के साथ जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। इसी के साथ ही हमारे पास ऑफिस का एक्सेल का प्रोग्राम है, ठीक है। इसमें डाटा एनालिसिस के लिए इस्तेमाल होता है। अगर आपने अपना रिकॉर्ड कंप्यूटर पे सेव करना है, उसमें आपने रिजल्ट फाइंड करना है, अपना एवरेज निकालनी है, पास फेल ग्रेडिंग करनी है आपने, ठीक है। उसके लिए हमारे पास एक्सेल स्प्रेडशीट का सॉफ्टवेयर जो है वो यूज़ होता है। और ये अगर आप बात करें किसी स्कूल की बात करें या आप किसी ऑफिस की बात करें, तो उसमें जो रिकॉर्ड सेव होता है कंप्यूटर पे, सेल्स में, टेबल्स में डाटा इसमें स्टोर होता है, और इसमें कैलकुलेशन का काम बेसिकली किया जाता है। जहाँ पर कैलकुलेशन का काम कोई भी हो रहा होगा, फॉर एग्जांपल अगर आप स्कूल की बात करें तो स्कूल में आपका रिजल्ट कार्ड जो तैयार हो रहा है, रिजल्ट कार्ड आपने सुना होगा कंप्यूटर प्रिंटेड है या कंप्यूटर पे तैयार किया है, तो वो कंप्यूटर पे कौन से सॉफ्टवेयर में तैयार हुआ है, तो वो एक्सेल का सॉफ्टवेयर हमारे पास तैयार होता है। इसलिए इसमें डाटाबेस का भी काफ़ी हद तक काम इसमें हो जाता है, लेकिन ये एक ज़्यादा इसमें कैलकुलेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसमें डिफरेंट फार्मूलों को यूज़ करते हुए हम अपनी डिफरेंट कैलकुलेशन को जो है वो कर सकते हैं। इसी के साथ ही हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का पावर पॉइंट का सॉफ्टवेयर है। ये बहुत ही एडवांस लेवल का सॉफ्टवेयर है, बाकी कोर्सेज की तरह से, वर्ड और एक्सेल की तरह का। इसमें स्लाइड्स एनिमेशन बनाई जाती हैं, ठीक है। आपने प्रेजेंटेशन इसमें बनानी होती है, और प्रेजेंटेशन को किस तरह से बनाना है और किस तरह से आपने प्रेजेंट करना है, वो चीज़ें इसमें आ जाती हैं। और ये एक बहुत एफिशिएंट टूल है एजुकेशन की अगर बात करें, या आप प्रोफेशनल फील्ड की बात करें, तो इसमें एक टॉपिक आपको, अगर स्कूल कॉलेज या यूनिवर्सिटी की बात करें, आपने प्रेजेंटेशन वगैरह देनी है, आपको एक टॉपिक अलॉट होता है। उस टॉपिक के ऊपर आपने स्लाइड्स तैयार करनी होती हैं। उसमें आप टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो ऐड करते हैं, ग्राफिक आप ऐड करते हैं, उनको फिर प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो वो अगर आपने प्रेजेंटेशन को तैयार करना है, तो उसके लिए पावर पॉइंट का सॉफ्टवेयर जो है वो यूज़ किया जाता है। और इस पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर की मदद से अब आप अपना आइडिया बहुत अच्छे तरीके से जो है वो प्रेजेंट कर सकते हैं। वो चाहे एजुकेशन के रिलेटेड हो, या आप किसी कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसके रिलेटेड हो, या आप कोई जॉब के रिलेटेड को कर रहे हैं, उसके इंटरव्यू की बात करेंगे, तो उसमें भी आप बेहतर अंदाज में अपने डाटा को या अपने जो आइडिया है उसको बेहतर अंदाज में प्रेजेंट कर सकते हैं। इसी के साथ ही हमारे पास एक्सेस का प्रोग्राम है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक्सेस का प्रोग्राम है। ये डाटाबेस बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। इसमें बहुत एडवांस किस्म की डाटाबेस क्रिएट की जा सकती है, और डाटा को आपने बनाना है या आपने उसको प्रोसेस डाटा करना है। इसमें आपने सुना होगा कि अरे कोई भी आप इंस्टीट्यूशन की बात करें तो उसकी एक डाटाबेस काम कर रही होती है, स्मॉल लेवल पर डाटाबेस काम कर रही होती है, तो वो कंप्यूटर पे जो है वो उन्होंने डाटा स्टोर किया होता है। उसमें क्या होता है, अगर आप स्कूल की बात करें तो आप अपने बच्चे का कोई रिजल्ट चेक करना है आपने, या आपने फ़ी सबमिट करवाई या नहीं करवाई, या फ़ाइन कोई पे है उसका कि नहीं है, तो आप स्कूल जाते हैं, तो वो वहाँ पर जो कंप्यूटर पे जो पर्सन बैठा होता है, वो आप बच्चे का रोल नंबर या नेम इंसर्ट करता है, तो बच्चे की सारी डिटेल जो है वो स्क्रीन के ऊपर नज़र आ जाती है। तो उसमें क्या होता है, क्यूरीज लगी होती हैं, वो क्यूरीज की मदद से जो है वो डाटाबेस तैयार की होती है। पीछे बैकग्राउंड पे डाटाबेस काम कर रही होती है, फ्रंट पे क्यूरीज लगाई होती हैं, उसमें नाम, रोल नंबर इंसर्ट करते हैं, तो बच्चे की सारी डिटेल जो है वो आ जाती है। तो अगर आपने डाटाबेस क्रिएट करनी है, डाटाबेस के रिलेटेड काम करना है, तो उसके लिए हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक्सेस का प्रोग्राम मौजूद है। इसी तरह से अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं या किसी इंस्टीट्यूशन में काम कर रहे हैं, तो उसकी मेल के साथ लिंक होता है, आपने उनको मेल करनी होती है, मेल रिसीव करनी होती हैं। तो हमारे पास इस तरह से आउटलुक का प्रोग्राम भी है। अगर आपने ऑर्गेनाइज करना है अपनी ईमेल्स को, तो उसके लिए हम आउटलुक प्रोग्राम, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का जो आउटलुक प्रोग्राम है उसकी मदद से अपनी मेल को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। इसी तरह से पब्लिशर है, अगर हमने प्रिंट करना है या कोई डॉक्यूमेंट्स हैं उनको शेयरिंग वगैरह करनी है, तो उसके लिए हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का पब्लिशर जो है वो इस्तेमाल करते हैं। तो ये सारे टूल जो हैं वो ऑफिस वर्क के में इस्तेमाल होते हैं। किसी भी, अगर आप ये कहें कि ऑफिस में काम करना है या किसी प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन में काम करना है, या आपने एजुकेशन के रिलेटेड कोई काम करना है, तो इन्हीं सॉफ्टवेयर की मदद से आप अपने काम को बड़े एफिशिएंट वे से कर सकते हैं।
इसी तरह अगर हम टाइपिंग स्किल की बात करें तो द प्रोडक्टिविटी ऑफ अ बिजनेस डिपेंड्स ऑन हाउ थिंग्स आर डन फास्टर। यानी कि इसमें मेन चीज़ जो अगर मैं बताऊं तो वो ये चीज़ है कि अगर आप कहीं भी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो पहला क्वेश्चन आपसे ये होता है कि आपको कंप्यूटर आता है। दूसरा क्वेश्चन ये होता है कि आपकी टाइपिंग स्पीड कितनी है। तो नॉर्मल अगर टाइपिंग स्पीड की बात की जाए तो वो तकरीबन 40-45 वर्ड्स पर मिनट मांगते हैं, या अगर स्मॉल लेवल पे या छोटे लेवल बात करें तो 30 से 35 या 30 से 40 वर्ड पर मिनट मांगते हैं। जैसे पाकिस्तान है PAKISTAN, तो पाकिस्तान एक वर्ड है। इस तरह के तकरीबन आप 35 से 40 वर्ड्स एक मिनट में लिखने की आपकी स्पीड हो तब हम मानते हैं कि आपकी टाइपिंग स्पीड है। इसी तरह से अगर हम किसी बिजनेस की बात करें तो बिजनेस में जो भी काम हो रहे हैं वो कितनी तेज़ी के साथ हो रहे हैं वो इसकी डिपेंड करता है कि जो कंप्यूटर एक्सपर्ट उनके पास अवेलेबल हैं उनकी स्पीड कितनी है। इसी तरह अगर आप अपने काम को तेज़ी से करना चाहते हैं, कंप्यूटर्स के लिए बात कर रहा हूँ मैं, कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, ऑफिस पर काम कर रहे हैं, उसको अगर आप तेज़ी से करना चाहते हैं कि टाइम हमारा कंज्यूम ना हो, तो उसके लिए आपको टाइपिंग स्किल को इम्प्रूव करना पड़ेगा, उसको डेवलप करना पड़ेगा और बहुत अच्छी तरह से इसको डेवलप करना पड़ेगा। जितनी आप इसको अच्छी तरह से डेवलप कर लेंगे उतना आपके लिए फ़ायदा होगा। अगर आप अपनी टाइपिंग स्किल को बेहतर कर लेते हैं और इसमें जैसे मैंने बताया कि 35 से 40 या 45 वर्ड पर मिनट कर लेते हैं, तो उससे फ़ायदा ये होगा कि आपको कंप्यूटर पे जब आप काम करेंगे तो आप कंफर्टेबल फील करेंगे, क्योंकि आपकी टाइपिंग स्पीड माशाल्लाह अच्छी होगी है और उससे आपको फ़ायदा ये होगा कि आप काम को बेहतर अंदाज में कर पा रहे हैं। तो आप में एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा कि मुझे काम करना आता है और मैं इसको विदिन जो टाइम लिमिट है उससे पहले मैं करने की कैपेबिलिटी रखता हूँ। अगर हम टाइपिंग स्किल की बात करें तो इससे फ़ायदा क्या होगा, तो सबसे पहले इसमें मैंने जैसे बात की कि आज का दौर है, बहुत एडवांस दौर है, स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है हमारी लाइफ के अंदर। टाइम नहीं है इतना, तो अगर हमने टाइम सेव करना है तो उसके लिए हमें स्पीड अप करनी पड़ेगी। तो जब टाइपिंग स्पीड आपकी बढ़ जाएगी, इसमें आपकी स्पीड हो जाएगी, एक्यूरेसी आ जाएगी, टाइम सेविंग हो जाएगी और आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। जैसा कि हमने इम्पोर्टेंस ऑफ बेसिक एंड ऑफिस कोर्स की बात की है और उसके लिए हमें एक प्लेटफॉर्म चाहिए। मैं यहाँ पर विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर रहा हूँ कि जो भी काम आपने परफॉर्म करने हैं वो एक प्लेटफॉर्म पे होंगे, और वो किस प्लेटफॉर्म पे होंगे, वो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम पे होंगे। हमारे जो कंप्यूटर्स हैं या लैपटॉप्स हैं उनको रन करने के लिए हमें एक सॉफ्टवेयर दरकार होता है जिसको हम ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं, जो कि हार्डवेयर को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो उसमें हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर हमारे पास एक कैटेगरी है जिसमें विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम आता है, जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है। जो भी हम कंप्यूटर पे काम परफॉर्म कर रहे होंगे वो हमें स्क्रीन पे हमारे पास मॉनिटर है या एलसीडी है, या लैपटॉप की स्क्रीन की बात करें तो वहाँ पे हमें जो है वो नज़र आ रहा होता है। वो जो वर्क हमें स्क्रीन पे नज़र आ रहा है वो किसकी मदद से नज़र आ रहा है, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से पॉसिबल है कि हम अपने काम को जो हम कर रहे हैं उसको हम स्क्रीन पर विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद से देख सकते हैं। इसी तरह से अगर हम अपनी फ़ाइल को प्रिंट करना चाहते हैं तो प्रिंट करने के लिए हमें प्रिंटर चाहिए। प्रिंटर आपका सिस्टम के साथ अटैच होगा। उसको रन करने के लिए भी हमें विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए, तो उसके लिए भी हमारे पास विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होगी। इस तरह से माउस है, कीबोर्ड है, हार्ड डिस्क है जिसमें आपका डाटा कंप्यूटर का जितना भी डाटा है, ये किसी ऑफिस के अंदर काम कर रहे हैं या किसी बिज़नेस की बात कर रहे हैं, उसका डाटा हार्ड ड्राइव के अंदर स्टोर होता है। इस तरह से आप आउटपुट ले रहे हैं स्पीकर से आप आउटपुट लेते हैं। आपको साउंड, अगर आपने कोई वीडियो देख रहे हैं, जैसे मैं अभी अपनी वीडियो आप मेरी देखेंगे तो उसके लिए आपको स्पीकर चाहिए होंगे। अगर आप लैपटॉप या सिस्टम के साथ अटैच किया हुआ है तो उसके लिए आपको स्पीकर की ज़रूरत होगी। तो ये सारी डिवाइसेस जो हैं वो वर्क करेंगे विद द हेल्प ऑफ विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो जैसा कि हमने ये इस कोर्स की बेसिक एंड ऑफिस कोर्स की इंपॉर्टेंट के बारे में डिस्कस किया है, ये कोर्स सीखने के लिए भी इस्तेमाल होता है, एजुकेशन में इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। अगर आपने कोई जॉब करनी है, क्लरिकल स्टाफ में जॉब करनी है या किसी आपने बिज़नेस को रन करना है, उसके लिए भी आपको बेसिक एंड ऑफिस कोर्स जो है वो सीखना पड़ेगा। तो अब हम आज के लेक्चर की अगर समरी की बात करें तो उसमें हमने डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर के बारे में कि अगर आपने वो लास्ट वीडियो नहीं देखी तो वो पहले वो देख लें। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वो वीडियो देखें, क्योंकि उसमें हमने एक इंट्रोडक्शन सारा दिया था, ओवरव्यू दिया था। यहाँ पे अब उनकी 1 बाय 1 करके वीडियो जो है हमें इंशाल्लाह अपलोड की जाएंगे, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो आप पहले वो वीडियो जाके देखें। इसी तरह से हमने डिस्कस किया कि वाई बेसिक कंप्यूटर कोर्स इज़ इम्पोर्टेंट।
हम बेसिक कंप्यूटर कोर्स को क्यों सीखें या कहाँ कहाँ इसकी एप्लीकेशन है, वो हमने डिस्कस किया था। अगर आपने कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप वीडियो को रिप्ले करें, वहाँ दोबारा देखें। कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप मुझे कमेंट करें, मैं उसका सलूशन आपको प्रोवाइड कर दूँगा। इसी के साथ ही वाई ऑफिस कोर्स ट्रेनिंग, या हम ऑफिस कोर्स को क्यों ट्रेनिंग उसकी हासिल करें या हमें क्या ज़रूरत है उस बेसिक एंड ऑफिस कोर्स करने की, उसकी हमने डिटेल आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस। इसी तरह से इंपॉर्टेंस ऑफ टाइपिंग स्किल हमारी लाइफ में क्यों ज़रूरी है या इसकी क्या अहमियत है, वो हमने आज के लेक्चर के अंदर डिस्कस किया है। इस तरह से लास्ट में हमने विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम को डिस्कस किया था। आई होप आपको कि आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।